अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे सर्वेषु मैत्री गणेशो प्रमोदं क्लिष्टेषु जीव सुकृपापरत्वं मादस्तदां विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवं सदा ममात्मा विदधातु देवं। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है उत्तराध्ययन सूत्र का चतुर्थ अध्ययन, जिसके अंदर आप कई दिनों से वर्णन श्रवण कर रहे हैं कि आत्मा को प्रमाद से दूर रहना, समय पर जागृत हो जाना, और चार कषायों का वर्णन श्रवण किया। तुच्छ परपमाई त्रिविज दोषाण गया परज्जा ए अहम मेति दुवंश मानो कंके गुणे जाव शरीर वे। चौथे अध्ययन की अंतिम गाथा के अंदर प्रभु ने क्या उपदेश दिया? जे संख्या तुच्छ परपवाई, जो संस्कृत यानी बाहरी दिखावे वाले किंतु अंतकरण की शुद्धि से रहित हैं, निस्सार वचन बोलने वाले हैं, अन्य तीर्थियों के शास्त्रों की प्ररूपना करने वाले वादी हैं, जो राग और द्वेष से युक्त हैं, इस कारण से जो पराधीन बने हुए लोग हैं, जो अधर्म के हेतु हैं, ऐसे लोगों के बारे में जान करके उनसे जुगुप्सा करना और उनसे दूर रहना। बाया बाता नहीं, बाता नहीं, बाता नहीं। एक प्रकार से सार रूप में कह सकते हैं, जो मिथ्यात्व के अंदर पड़े हुए हैं, जो मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हैं, और मिथ्यात्व के अंदर क्या आता है? जो आडंबर के अंदर, दिखावे के अंदर और अज्ञान की तपस्या में विश्वास करते हैं। तपस्याएं कई प्रकार की होती हैं, एक ज्ञान मूलक होती है और एक अज्ञान मूलक होती है। एक वो तपस्या होती है जिसको करके कर्मों की निर्जरा होती है, एक वो तपस्या होती है जिसको करने से कर्मों की निर्जरा नहीं बल्कि कर्मों का बंध होता है। वो अज्ञान की तपस्या होती है जिससे शरीर को कष्ट भी दिया, घोर कष्ट दिया शरीर को, लेकिन शरीर को कष्ट देने के साथ में कर्मों की निर्जरा नहीं हुई बल्कि कर्मों का क्या हो गया? बंद हो गया। जैसे कई बार आप वर्णन सुनते हैं कि कई ऐसी तपस्या करते हैं जो पंचाग्नि तप तपते हैं, या पार्श्वनाथ भगवान के जीवन का आप वर्णन सुनते हैं
तो उसके अंदर एक चारित्र आता है कमठ का। कमठ का जब कमठ तपस्या कर रहा था तो वो कौन सी तपस्या कर रहा था? पंचाग्नि तप। कौन सा तप कर रहा था? पंचाग्नि तप। और पंचाग्नि तप किसे कहते हैं कि एक व्यक्ति, एक साधक जो तपस्या कर रहा है, बीच में बैठ जाता है, उसके आगे पीछे दाएं और बाएं चारों तरफ क्या जल रही है? आग जल रही है। चारों तरफ आग जल रही है और पांचवी अग्नि होती है सूर्य की। उस 5 अग्नियों के बीच में बैठ करके तपस्या कर रहा है, लेकिन प्रभु ने वो तपस्या अज्ञान की तपस्या बताई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जीवों की क्या हो रही है? हिंसा। और जहां पर हिंसा हो, जहां पर दया ना हो, जहां पर अहिंसा ना हो, प्रभु ने क्या फरमाया? वो धर्म धर्म है ही नहीं। क्योंकि धर्म का जन्म तो दया से होता है। यदि जिस धर्म के अंदर दया नहीं है तो वो धर्म धर्म कहलाने योग्य है ही नहीं है। तो कई साधक, कई तपस्वी होते हैं जो अग्नि का तप तपते हैं, कई होते हैं जो जल समाधि ले लेते हैं, और कई होते हैं मन में राग द्वेष तो विद्यमान है लेकिन एक वृक्ष के ऊपर कई कई महीने तक उल्टे लटके रहते हैं, और कई हैं जो कंदमूल खाकर के अपना जीवन यापन करते हैं। एक तरह के साधक नहीं है। कई तरह के तापस बताए गए, कई तरह के तपस्वी बताए गए, लेकिन प्रभु ने क्या फरमाया? जब तक कषायों का शमन नहीं होता है, राग और द्वेष का शमन नहीं होता है, सबकी सब तपस्याएं अज्ञानमय तपस्याएं होती हैं। तो जो ऐसे अज्ञान की तपस्या करने वाले हैं, अंतकरण की शुद्धि से रहित हैं, जिनका अंतकरण क्या नहीं है? शुद्ध नहीं है, निस्सार वचन बोलने वाले, ऐसे वचन जिनका कोई सार नहीं है, और जो राग द्वेष से युक्त हैं, जो पराधीन बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? पराधीन, यानी दूसरे के अधीन बने हुए हैं। ऐसे अन्य तीर्थियों से क्या रहना? दूर रहना। क्योंकि जैसी संगत होती है वैसी रंगत आ जाती है। हम कहीं पर जाते हैं, ज्यादा आडंबर देखते हैं, ज्यादा दिखावा देखते हैं, तो मन के अंदर कई बार उनकी लालसा हो जाती है, खुद भी आडंबर में पड़ने की भावना हो जाती है। और प्रभु ने कहा आडंबर के अंदर धर्म है ही नहीं। धर्म तो सादगी में है, धर्म सादगी में है, धर्म आडंबर में नहीं है, धर्म चमत्कार के अंदर नहीं है। जहां पर सादगी होती है वहां पर धर्म होता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना। और अंतिम के अंदर, इस अध्ययन की अंतिम गाथा के अंदर अंतिम उपदेश क्या दिया? अटना जो भाई जगह मत छोड़ो, जगह में खाली जगह रहे माने अटपटा लगे। गौतम जी आप आई जाओ, बीच में जगह खाली मत छोड़ो भाई। तो अंतिम उपदेश, इस अध्ययन की अंतिम गाथा के अंदर प्रभु ने क्या कहा कि जाव शरीर भय, जब तक तुम्हारे शरीर का नाश ना हो, जब तक मृत्यु प्राप्त ना हो, तो मृत्यु होने से पहले और शरीर का नाश होने से पहले हे साधक सम्यक दर्शन ज्ञान आदि की आराधना कर। और जो सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की आराधना करता है, उसे अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस अध्ययन का सार बंधो यही है, इस अध्ययन की शिक्षा यही है कि सबसे पहले तो प्रमाद से दूर रहना, पापों से दूर रहना, कषायों से दूर रहना, राग और द्वेष से दूर रहना, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तप के अंदर आत्मा का रमन होना चाहिए। क्योंकि मोक्ष के 4 मार्ग बताए। कितने मार्ग बताए? 4 मार्ग बताए। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और तप। क्योंकि चारों ही शब्दों के आगे, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप, इन 4 शब्दों के आगे एक मुख्य शब्द लगाया, सम्यक। सम्यक का अर्थ होता है सही, जो सही है। और सही रास्ता कौन सा है? जो आत्मा के हित का रास्ता है, आत्मा के कल्याण का रास्ता है। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप,
एक बार पहले भी प्रश्न आपसे पूछा था, यदि आपको याद हो, इन चार मार्गों से मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन इन चार चीजों में सबसे पहले किस चीज की प्राप्ति होती है? भूल गया। सम्यक दर्शन। बोलने में क्या आता है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। लेकिन सबसे पहले इन चार चीजों के अंदर सम्यक होता क्या है? दर्शन। जब तक दर्शन सम्यक नहीं होगा तब तक ज्ञान सम्यक नहीं होगा, और जब तक ज्ञान सम्यक नहीं होगा तब तक चारित्र सम्यक नहीं होगा, और जब तक चारित्र सम्यक नहीं होगा तब तक तप भी सम्यक होने वाला नहीं है। और दर्शन का मतलब क्या होता है? दर्शन यानी श्रद्धा। हमारी श्रद्धा सम्यक होनी चाहिए, हमारी श्रद्धा सही होनी चाहिए, हमारी श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए। और श्रद्धा प्राप्त होना, श्रद्धा को प्राप्त करना भी कोई सहज कार्य नहीं है। इसलिए शास्त्रों के अंदर उत्तराध्याय सूत्र के अंदर ही प्रभु ने क्या फरमाया? श्रद्धा परम दुर्लभ। इस संसार के अंदर जीव आत्मा को जो चार अंगों की प्राप्ति होना परम दुर्लभ कार्य है, उसके अंदर सबसे पहला बताया मनुष्य का भव, दूसरा बताया जिनवाणी का श्रवण, और तीसरा बताया धर्म पर श्रद्धा। धर्म करने को तो कई मनुष्य करते हैं, लाखों मिल जाएंगे धर्म करने वाले, ऐसी बात नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। धर्म करने वाले भी बहुत हैं और अधर्म करने वाले भी बहुत हैं, पुण्य करने वाले भी बहुत हैं और पाप करने वाले भी बहुत हैं। तो धर्म की क्रिया करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन धर्म करने वाले विरले ही मिलते हैं, क्योंकि एक होती है धर्म की क्रिया और एक होता है धर्म। धर्म की क्रिया में और धर्म में भी बड़ा अंतर है। धर्म की क्रिया करने वाले कई मिल जाएंगे, लेकिन सच्चे धर्म का आराधन कब होता है? जब हमें धर्म के प्रति क्या हो? श्रद्धा हो। इस चीज के ऊपर थोड़ा चिंतन करना। क्या है श्रद्धा? क्या है विश्वास? क्या है आस्था? एक काम तो हम ऊपर ऊपर से करते हैं और एक काम हम दिल लगा करके करते हैं। कौन सा काम करने में आनंद आता है? दिल लगा करके जो काम करते हैं उस काम में आनंद आता है और उसका रिजल्ट भी जोरदार निकलता है। जैसे कई बार शास्त्रों का श्रवण किया, कई महानुभाव हैं जो धर्म स्थान पर आते हैं। पहली बात तो धर्म स्थान के ऊपर आना भी कोई सहज नहीं है। अनंत पुण्यवानी चाहिए धर्म स्थान पर आने के लिए, अनंत पुण्यवानी चाहिए धर्म स्थान पर आने की भावना जगने के लिए। तो धर्म स्थान पर कई आते हैं, लेकिन सबकी सोच, सबका चिंतन, सबका विचार एक जैसा नहीं होता है। कई धर्म स्थान पर आते हैं शास्त्र सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, क्या सोच करके? मेरे पिताजी जाते थे, मेरे दादाजी जाते थे, हमारे बड़ेरे रोज स्थानक में जाते थे, जिनवानी सुनते थे, सामायिक सुनते थे, यह हमारी परंपरा है। ये क्या है? खुद चिंतन करना, हम कौन सी सोच से आते हैं? मेरे पिताजी जाते थे, दादाजी जाते थे, ये हमारी परंपरा है। जब चातुर्मास होता है, साधु संत पधारते हैं, तो वो भी जाते थे सुनने के लिए, इसलिए ये मेरी भी ड्यूटी है भाई, मैं भी जाऊं। और दूसरे प्रकार के क्या सोचते हैं? मेरा जन्म जैन कुल में हुआ है, इसलिए मुझे जिनवानी सुनने के लिए जाना चाहिए, इसलिए जाते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग क्या सोचते हैं? श्रद्धा तो बहुत दूर है, श्रद्धा अभी बहुत दूर है। कुछ लोग क्या सोच करके जाते हैं? मैं धर्म स्थान में जाऊंगा, सबसे आगे की पंक्ति में बैठूंगा और लोग देखकर मुझे क्या कहेंगे? मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं। दुनिया की दृष्टि के अंदर धर्मात्मा दिखने के लिए धर्म स्थान पर जाते हैं। और कुछ क्या सोचते हैं? साधु जी आए हैं, सतिया जी आए हैं, लंबा लंबा विहार करके, और प्रवचन के अंदर 150 लोग भी नहीं दिखेंगे तो उनका दिल भी दुखी होगा, इसलिए जाएं भाई, बाबूजी भी राजी हो जाएं, इसलिए जाते हैं। और कुछ क्या सोचते हैं? धर्म स्थान पर जाएंगे, रोज रोज जाएंगे, बाबूजी से परिचय हो जाएगा, वो खुश हो जाएंगे, और जब खुश हो जाएंगे तो अच्छा सा आशीर्वाद देंगे।
जोर का मंत्र यंत्र दे देंगे, मेरा काम धंधा जो अटका हुआ है वो काम धंधा बन जाएगा। और कुछ क्या सोचते हैं, मेरे यार दोस्त जाते हैं, बहनें सोचती हैं, मेरी सखी सहेलियां जाती हैं, भाई जाऊंगी उनकी बात मानूंगी तो राजी होंगे, मेरे यार दोस्त क्या हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे। और कुछ दबाव से जाते हैं, हमने पद ले लिया और पदाधिकारी हैं, जाकर आगे नहीं बैठेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे समाई कर नहीं सकते, समाई लेनी आती नहीं है, प्रवचन में आते नहीं है, तो अध्यक्ष मंत्री बने क्यों। इस दबाव से भी आना पड़ता है, आना चाहते नहीं है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, जब आगे वाणी नहीं आते हैं तो हम क्यों आए भाई, इस दबाव से आते हैं। और कुछ लोग शर्मा शर्मी आते हैं, लोग क्या कहेंगे, चातुर्मास के दिन चल रहे हैं, सावन भादवा चल रहा है, अरे जैन कुल में इसने जन्म लिया है, वीतराग का धर्म प्राप्त किया है, क्या सावन भादवा में भी धर्म ध्यान नहीं करेगा, इसलिए लोग क्या आते हैं। हाँ, और कुछ अपनी वासना की पुष्टि करने के लिए आते हैं, इधर उधर देखने के लिए, स्त्री पुरुष को देखने के लिए और पुरुष स्त्री को देखने के लिए, कोई एक दूसरे का श्रृंगार देखने के लिए, वासना की पुष्टि करने के लिए भी कई लोग धर्म स्थान के अंदर आते हैं। और कई क्या सोचते हैं, आज रविवार है, जोरदार प्रभावना होगी, हाँ इस दृष्टि से भी आते हैं कई लोग। संडे है, कोई जयंती है, आज जोरदार प्रभावना रखी होगी, इसलिए प्रभावना लेने के लिए आते हैं। क्योंकि आजकल चांदी के सिक्के भी कई स्थानों पर बड़े दिए जाते हैं, और आजकल तो चांदी के छोड़ो कई स्थान पर सोने के सिक्के भी देने। हाँ, पुरुषवाक्य में अभी हमने सुना कुछ दिन पहले, एक स्थान के ऊपर प्रवचन होता है, नाम किसी का नहीं लेंगे, आपको सबको मालूम होगा। एंटर करो, एंटर करते ही 100 रुपए का कवर हाथ में देते हैं, और बाहर निकलो तो वहां पर 100 रुपए का कवर, 200 रुपए डेली के पक्के। वहां पर भीड़ क्या होगी, अपने आप ही जाएगी, इसलिए जाते हैं। और कुछ लोग मम्मम करने के लिए जाते हैं, जाएंगे जोरदार जिम लेंगे भाई, मम्मम करने के लिए भी जाते हैं। लेकिन इतने लोगों के बीच में कुछ ही विरले लोग होते हैं जो श्रद्धा के साथ में जाते हैं। वहां पर जाएंगे, चारित्र आत्माओं के दर्शन होंगे, जिनवानी को श्रवण करेंगे, अरे समझ नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं, जिनवानी के शब्द जब हमारे तन को, मन को, मस्तिष्क को स्पर्श करेंगे तो भी कर्मों की क्या होगी, निर्जरा होगी। 100 में विरले ही 2-4 ऐसे होते हैं जो श्रद्धा के साथ में धर्म स्थान पर आते हैं। तो श्रद्धा से आना धर्म स्थान पर, यदि इन कारणों से धर्म स्थान पर आ भी गए तो कर्मों की निर्जरा होने वाली। हाँ, तो श्रद्धा के साथ में आना। अब एक महत्वपूर्ण बात हमें करनी है, भक्ति सब करते हैं, प्रभु के नाम का सिमरन कब करते हैं, लेकिन भक्ति कब सच्ची भक्ति होती है, जब श्रद्धा के साथ में की जाए। यदि श्रद्धा नहीं है तो भक्ति भक्ति होने वाली नहीं। बिना श्रद्धा के कभी भक्ति नहीं होती है, क्योंकि श्रद्धा में वो ताकत है। श्रद्धा एक ऐसा तीसरे नेत्र के समान है कि एक श्रद्धावान व्यक्ति, एक अंधा व्यक्ति जो बिना आंखों के भी श्रद्धा यदि होती है तो अंधा व्यक्ति भी भगवान के दर्शन कर लेता है। श्रद्धा में वो ताकत होती है कि पत्थर की मूर्ति में भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। श्रद्धा में वो ताकत है कि जब मीरा के हाथ में जहर का प्याला आता है तो वो भी अमृत बन जाता है। श्रद्धा में वो ताकत है, काला नाग भी फूल की माला बन जाता है। श्रद्धा में वो ताकत है, जब सुदर्शन सेठ को सूली पर चढ़ाया जाता है तो सूली का भी सिंहासन बन जाता है। श्रद्धा में वो ताकत है कि चंदन वाला 3 दिन के बासी उड़द के बांकले प्रभु महावीर को बहराती है तो देव दुंदुभी बजती है, देव महादानम महादानम का घोष करते हैं। 3 दिन के बासी बांकलों का दिया हुआ दान भी महादान बन जाता है। होनी चाहिए सच्ची श्रद्धा, लेकिन इंसान में बड़ी कमी है। आज के साधक में, आज के श्रावक में इस चीज की बड़ी कमी है कि श्रद्धा नहीं है, शंका है। हर चीज के अंदर क्या है, श्रद्धा तो चली गई, श्रद्धा तो कपूर की गोली की तरह उड़ गई और बीच में आ गई शंका। और जहां पर शंका होती है
वहां पर श्रद्धा नहीं, जहां पर श्रद्धा होती है वहां पर शंका नहीं, जहां पर काम होता है वहां पर राम नहीं होते हैं, जहां पर राम होता है वहां पर काम नहीं, जहां पर अहंकार होता है वहां पर विनय नहीं होता है, और जहां पर विनय होता है वहां पर अहंकार होने वाला नहीं। श्रद्धा के अंदर शंका का कोई स्थान ही नहीं है, और यदि शंका है तो वहां पर श्रद्धा भी रहने वाली। मैं कहूँ चिंतन करने की बात है, मनन करने की बात है। इतना बड़ा ऊंचा धर्म मिला हमें, वीत रागों का धर्म मिला, केवलियों का धर्म मिला, जिनके वचनों के अंदर, जिनकी वाणी के अंदर कल भी सत्य था, आज भी सत्य है और भविष्य में भी सत्य रहेगा। जो 3 काल वाणी सत्य है, इतना बड़ा हीरा प्राप्त किया, इतना बड़ा चिंतामणि रत्न प्राप्त किया, फिर भी जैन लोगों को देवी देवताओं के वहां पर घूमते हुए देखा जाता है। जाते हैं कि नहीं? किसी भी देवी के वहां पर जाकर के सिर झुका देते हैं, किसी भी भोपा जी के वहां पर जाकर के जाड़ा और फूंका करा लेते हैं। देवी देवता की बात छोड़ो, भोपा जी की बात छोड़ो, मंदिर की बात छोड़ो, जैन कुल में जन्म लिया और मस्जिद में भी जाते हैं कि नहीं? हाँ, कितने लोग हैं जो आज दिन तक कभी मस्जिद में जाकर के जाड़ा फूंका नहीं कराया? हाथ खड़ा करके बताओ। बहुत ईमानदारी से बोल रहा, यह धर्म स्थान है। दूसरे स्थान पर किया हुआ पाप धुल जाएगा, यहाँ पर किया हुआ पाप वज्र के लेप के समान होगा, यहाँ पर बोला हुआ झूठ वज्र के लेप के समान होगा। मैं कहूँ जो अभी तक नहीं गए उनको बहुत बहुत साधुवाद है, लेकिन जो गए हैं उनको मन में एक विश्वास कर लेना चाहिए, मेरे जिन धर्म से बढ़कर के ना कोई धर्म था, ना है और ना कोई होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? यह धर्म किसने बताया? यह धर्म किसने बताया? जिनेश्वर देवों ने। किसने बताया? हम जैन हैं। एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, हम जैन हैं, जैन जाति है या धर्म है? हाँ, जैन जाति नहीं है, जैन है धर्म। और जैन धर्म किसे कहते हैं? जिसे जिनेश्वर देव ने बताया। और जिनेश्वर देव किसे कहते हैं? जिन्होंने जिन यानी जीत लिया है। ध्यान से सुनना इस बात को। कभी कोई जैन की परिभाषा आपसे पूछे कि आप जैन हैं, तो हम जैन हैं, हम जिनेश्वर के बताए हुए धर्म को मानते हैं। और जिनेश्वर कौन? जिन्होंने जीत लिया है। किसको जीत लिया है? राग और द्वेष को। जिसने राग को जीत लिया, जिसने द्वेष को जीत लिया, वहां असत्य कैसे हो सकता है? उनकी वाणी 3 काल में सत्य। लेकिन फिर भी हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कहीं पर छोटा सा चमत्कार देखा, मैं कहूँ रास्ते के अंदर चलते हुए देखा, एक पत्थर पड़ा है, उसके ऊपर माली पन्ना लगा दिया और थोड़ा सा सिंदूर लगा दिया, उसके सामने भी सिर झुकाते हुए देर नहीं लगती। कितनी शर्म की बात है। मस्जिदों में चले जाते हैं, वहां पर जाकर के सिर झुकाते हैं, अपने धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं रही। गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए तो जमुना दास। श्रद्धा होनी चाहिए कैसी? जैसे एक बेटे को अपने बाप पर होती है। एक बार अमेरिका की एक घटना आती है। अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति 15 मंजिल की बिल्डिंग के ऊपर ठेठ छत पर पहुंच गया। 15 मंजिल की बिल्डिंग, लगभग 200 फीट से भी ज्यादा ऊंची वो बिल्डिंग थी। उसके सामने भी उतनी ही ऊंचाई की एक बिल्डिंग। उस व्यक्ति ने क्या किया? इस बिल्डिंग के ऊपर रस्सी बांधी और दूसरा छोर सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर बांध दिया। बीच में सड़क जा रही है। ध्यान से सुनना इस बात को कि हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। तो एक रस्सी इधर बांध दी, एक रस्सी उधर बांध दी और इस बिल्डिंग से वो रस्सी पर चढ़ा। जैसे पहले नट लोग नृत्य करते थे, नाटक करते थे, वैसे ही वो व्यक्ति इस रस्सी के ऊपर चढ़ा और रस्सी के ऊपर बैलेंस बनाता 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 दूसरी बिल्डिंग तक जा रहा है। और नीचे सड़क के ऊपर गाड़ियां चल रही हैं, लोग अपने व्हीकलों के अंदर जा रहे हैं, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं। लोगों की दृष्टि बड़ी ऊपर, कितनी ऊंचाई पर एक व्यक्ति, और किस पर चल रहा है? रस्सी पर। कोई सहारा नहीं है, उस रस्सी पर चल रहा है। चलते हुए लोगों की सांसें थम गई।
पैर जैसे जमीन से चिपक गए, बिना पलक झपके अनिमेष दृष्टि से उस व्यक्ति की ओर देख रहे हैं ये अब नीचे गिरा कि अब नीचे गिरा। लेकिन वो व्यक्ति पूरी एकाग्रता के साथ में धीरे 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 चलता चलता उस मंजिल तक पहुंच गया। लोगों की जैसे जान में जान आई। लेकिन कुछ ही क्षण के अंदर उन्होंने क्या दृश्य देखा, उस बिल्डिंग से वापस वो रस्सी पर चढ़ा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके कंधों पर उसके 10 साल के बच्चे को बिठाया। क्या बिठा रखा? हाँ, लोगों ने सोचा अब ये ना बच्चा बचेगा और ना ही इसका बाप बचेगा। अब लोगों की सांसें और दिल धड़क 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 करने लगा। अब सोच रहे थे लगता है 2 प्राणी हमारे सामने चले जाएंगे, और भी चलते हुए पूरी रोड ब्लॉक हो गई। सबके सब वाहन रुक गए और सब लोग अपनी गाड़ियों से बाहर निकल गए। रोड पूरी भर गई और वो व्यक्ति अपनी उसी मस्ती से चल रहा है और बच्चा आराम से मुस्कुरा रहा है और बाप के कंधों पर बैठा है। वापिस उसने पूरी रोड क्रॉस कर ली, वो रस्सी पूरी क्रॉस कर ली और वहां पर जाकर रुक गया। लोगों ने सोचा कोई बात बच गया। फिर ऊपर से एक आवाज आई, मैं अब वापिस इस रस्सी पर अपने बच्चे को लेकर के जाऊंगा। क्या तुम लोगों को विश्वास है कि मैं ये रास्ता तय कर लूंगा? ऊपर से इस व्यक्ति की आवाज आई। रोड पर खड़ी हुई जनता को, पब्लिक को पूछा, मैं वापस अपने बच्चे को कंधों पर बिठाता हूँ और इसको बिठा करके वापस रस्सी पर चल करके उधर जाऊंगा। क्या तुम लोगों को विश्वास है कि मैं यह रास्ता तय कर लूंगा? तो पब्लिक की आवाज क्या आएगी? थोड़ा जोर से। बड़ा विश्वास है, क्यों नहीं, आराम से पार कर सकते हो। क्या तुम लोगों को कोई शंका तो नहीं है कि मैं पार कर सकूंगा या नीचे गिर जाऊंगा, बच्चा मर जाएगा या मैं मर जाऊंगा? नहीं, किसी प्रकार की शंका नहीं। बल्कि और जोरदार आवाज क्या आई, हमें तो इतना दृढ़ विश्वास है कि 1 बार नहीं 50 बार भी अपने बच्चे को कंधों पर लेकर के तुम ये रास्ता पार करना चाहो तो कर सकते हो, तुम गिरने वाले। तीसरी बार फिर पूछा, मैं तीसरी बार पूछ रहा हूँ, किसी को भी शंका हो तो खड़ा होकर के वो व्यक्ति मुझे कह सकता है। लेकिन सभी ने एक साथ में एक स्वर के अंदर आवाज लगाई, भाई तुम गिरने वाले। तो फिर ऊपर से आवाज आई, ऐसा करो इस पब्लिक में से एक व्यक्ति उठो और मेरे कंधे पर आकर के बैठ जाओ। भाई सबने क्या बोला, क्या उत्तर होगा? क्यों भाई? अभी तो तुम लोग कह रहे थे तुम्हें मेरे पर क्या है विश्वास। तुम लोगों पर मेरे पर इतना विश्वास था, 1 बार नहीं 50 बार मैं यहाँ से निकल जाऊं तो भी मुझे कुछ होने वाला नहीं है। फिर तुम लोग मेरे कंधे पर आकर के क्यों नहीं बैठ सकते? उन्होंने कहा हम बैठने वाले। फिर कहा बच्चे से पूछो, ये बच्चा कैसे बैठता है? तो बच्चे से पूछा गया, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम इनके कंधे पर बैठते हो, क्या तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं लगता? उसने क्या कहा, मुझे कैसा भय, ये मुझे नीचे गिराने वाले नहीं, क्योंकि ये कौन है, मेरे पिताजी हैं, ये मुझे नीचे गिराने वाले नहीं। यदि पब्लिक की तरह हमारी श्रद्धा होगी, पब्लिक की तरह हमारा विश्वास होगा, जो कह रहे थे 50 बार जाओ तो भी गिरने वाले नहीं, जब खुद की बारी आई तो उनका विश्वास डगमगा गया। आज के साधक की श्रद्धा उस जनता जैसी हो गई है। लेकिन कौन सी श्रद्धा सच्ची श्रद्धा है? उस बच्चे की, जिस बच्चे को अपने बाप पर विश्वास था। हमारा भी सबका एक बाप है, कौन? परमपिता परमात्मा। जैसे उस बच्चे को अपने बाप पर विश्वास था, मेरा बाप खुद गिर सकता है लेकिन मुझे गिराने वाला नहीं। तो जिस दिन हमें हमारे धर्म पर, हमारे परमपिता परमात्मा पर सच्ची आस्था होगी, सच्चा विश्वास होगा, उस दिन दुनिया के अंदर कोई भी दुख, कोई भी आपत्ति, कोई भी संकट हमें गिराने वाला नहीं है। और हमें श्रद्धा करनी चाहिए किस पर? वैसे तो एक समकीर्ति का लक्षण बताया, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म पर। और हमारे देव कौन कौन हैं? के 33 करोड़ देवी देवता, देव तो उसी को मानते हैं ना, इसलिए पूजा अर्चना भी उनकी करते हैं। सम्यक देव कौन से? सुदेव कौन से? अरिहंत और सिद्ध। और हमारे गुरु कौन?
निर्ग्रंथ मुनि, उसके अंदर सब आ गए। निर्ग्रंथ मुनि 27 गुणों के धारक हमारे गुरु हैं। और हमारा धर्म कौन सा है? हाँ, प्ररूपित जिन देव के द्वारा, जिनेश्वर के द्वारा, तीर्थंकर के द्वारा, केवलियों के द्वारा बताया हुआ धर्म हमारा सुधर्म है। तो देव पर श्रद्धा करना, गुरु पर श्रद्धा करना, धर्म पर श्रद्धा करना, लेकिन इन पर श्रद्धा करने से भी पहले किसी और पर श्रद्धा करना। वो कौन है? हम स्वयं, हमारी आत्मा। अरे पहले हमें जब खुद पर ही विश्वास नहीं होगा, सबसे पहला विश्वास खुद पर। जिसे खुद पर विश्वास होता है वो धर्म पर विश्वास करता है, जिसे खुद पर विश्वास होता है वो देव पर विश्वास करता है, जिसे खुद पर विश्वास होता है वही गुरु पर विश्वास करता है, और जिसे खुद पर ही विश्वास नहीं वो किसी पर विश्वास करने वाला नहीं। कोई भी काम शुरू करो तो सबसे पहले किस पर विश्वास करो? खुद पर। तो हमारा कोई भी धर्म, कोई भी क्रिया कब फल देगी? जब हमें हमारे धर्म पर क्या होगी? श्रद्धा होगी। तो 4 लाइनें कहकर के अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। एक कवि ने क्या कहा? खिला दे चमन उजड़े को वही मधुमास होता है, खिला दे चमन उजड़े को वही मधुमास होता है, जगा दे अंतर में ज्योति वही उज्जास होता है। नहीं हो मन में श्रद्धा, नहीं हो मन में श्रद्धा तो पूजा अर्चना व्यर्थ है। नहीं हो मन में श्रद्धा तो पूजा अर्चना व्यर्थ है। मिला दे भक्त को भगवान से वही विश्वास होता है, वही विश्वास होता है। सच्चा विश्वास हो, सच्ची आस्था हो तो हमें जैन होते हुए बाहर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। और इतना कुछ प्राप्त करने के बाद में भी हम बाहर भटकते रहे तो हमारी स्थिति वो है कि चिंतामणि रत्न प्राप्त हुआ और उसको कंकर समझ करके हमने बाहर फेंक दिया। तो ऐसा जिन धर्म प्राप्त हुआ है, ऐसा वीतराग का धर्म प्राप्त हुआ है, उस पर सच्ची श्रद्धा करेंगे, सच्चा विश्वास करेंगे बंधुओं, तो हमारी आत्मा का इस भव के अंदर और पर भव के अंदर कल्याण होगा। इसी भावना के साथ में ओम शांति। एक अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे सर्वेषु